हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कोट इनवर्स -1/√3। अब इसका क्या पूछ रहा है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मुख्य मान निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि कोट इनवर्स -x किसके इक्वल्स होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलो, तो क्या बनेगा हमारा, ये बन गया पाई माइनस कोट इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक्स के स्थान पर हमारे क्या है, यहाँ पर 1/√3। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है 1/√3। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1/√3। अब कोट में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं, या तो इसको डायरेक्ट लिख लो या फिर यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं। कोट इनवर्स, कोट में ये मान होता है कोट π/3 का, ठीक है। तो ये कोट किसका होता है, π/3 का। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, पाई माइनस π/3। अब इसको सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 3। 3 की इधर गुणा करेंगे तो 3 की इसमें गुणा करेंगे, कितना आ गया, 3 पाई माइनस पाई। तो 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 π/3। तो ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, कह रहा है यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, d²y/dx² इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसी को ले लेते हैं। e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, e की पावर y को अपोन में ले जाएंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर y। e की पावर y को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस y। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है dy/dx। देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन बना हुआ है, यहाँ डिफरेंशिएशन स्क्वायर बना हुआ है ना। तो हम जब यहाँ पर देख रहे हैं dy और dx आया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको हम e की पावर माइनस y को, जो माइनस y है इसको क्या सपोज कर लेंगे, इसको मान लेंगे हम x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब जिसको x माना है उसका करेंगे तो माइनस y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस y का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 0 खत्म हो गया इधर से, e की पावर माइनस y इंटू माइनस आ गया बाहर। तो क्या बन गया, ये dy/dx। तो यहाँ से dy/dx का मान निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, e की पावर y को 1 के अपॉन में ले जाएंगे। तो e की पावर y को 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो ये क्या बन गया, e की पावर y बन जाएगा, इसके अपॉन में लाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा माइनस का dy/dx। अब dy/dx, ये वाला माइनस इधर लिख दो। तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस का e की पावर y। इसको यहाँ पर हम क्या सपोज कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx का अवकलन फिर से कर रहे हैं तो क्या बनेगा, d²y/dx² इक्वल्स टू माइनस ये रहा, e की पावर y का करेंगे
तो फिर से यहाँ पर y को क्या सपोज करना पड़ेगा, हमें फिर से y को x मानना पड़ेगा। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब जिसको x माना था उसका भी लिखेंगे गुणा में, तो क्या लिखेंगे इसका y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या बन गया dy अपॉन dx। अब समीकरण नंबर 1 में देखो dy अपॉन dx किसके बराबर था, माइनस e की पावर y। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस e की पावर y, पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस ई की पावर वाई। तो यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस ई की पावर वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा क्यों करा हमने, इसका ही मान क्यों रखा, क्योंकि हमारे जो सिद्ध करने में, देखो सिद्ध करने में क्या आया हुआ है, सिद्ध करने में कहीं भी e की पावर y नहीं आ रहा है। तो इसे यहाँ से हमें खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए हमने क्या करा, हमने समीकरण नंबर 1 का यूज करा है। तो इसके स्थान पर माइनस ई की पावर y के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको देखो क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। क्या सिद्ध प्रूफ करना था हमें ये सिद्ध करना था और ये आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 का गया क्या दे रखा है, हल कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अवकल समीकरण दे रखे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अवकल समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हल करने के लिए हम देखते हैं कि सेपरेशन करके कि y वाला y के साथ जा रहा है और x वाला dx के साथ जा रहा नहीं। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम dy के साथ में लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे इंटीग्रेटिंग करेंगे। यहाँ लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों ओर समाकलन लेने पर। तो ले लेते हैं दोनों ओर समाकलन। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब देखो यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला। जैसे कि हम इंटीग्रेशन में जानते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स होता है, tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ये क्या बन गया हमारा tan इनवर्स x। और चाहो तो यहाँ पर हम कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। तो कांस्टेंट भी tan की फॉर्म में जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने जोड़ दिया tan की फॉर्म में। अब चाहो तो tan में जोड़ लो, चाहो तो डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर यही हो गया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, x के सापेक्ष साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। चलिए इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू t मान लिया हमने इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे। तो dx का मान कैसे निकालेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dx इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। इसमें रख देंगे यहाँ पर जो हमने माना था।
तो रखते हैं, चलिए साइन, इसको हमने क्या माना है t, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दिया, इंटू dx का मान क्या निकाल रखा हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास में इंटीग्रेशन साइन t dt, और हम जानते हैं साइन t का इंटीग्रेशन या साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस t, और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे c। अब यहाँ पर जो हमने t माना था, t का मान वापस रख देंगे, तो t का मान क्या है tan इनवर्स x, तो ये हो गया कोस tan इनवर्स x प्लस c। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दी गई घटनाएं a और b ऐसी हैं कि pa इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1/4, 1/4, और pb क्या दे रखा है 1/2, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में pa इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 1/8। तो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है pa नहीं और b नहीं। मतलब क्या पूछना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन में हमसे ज्ञात करवाना चाह रहा है pa बार इंटरसेक्शन b बार। ये क्वेश्चन में हमें इस चीज का मान निकलवा रहा है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं पहले एक बार आप लोगों को। क्या फॉर्मूला होता है, pa बार इंटरसेक्शन b बार इक्वल्स टू क्या होता है pa यूनियन b, और इस सारे का बार। तो अब ये क्या है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता हमें पता है और उस घटना के न घटने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस p a यूनियन b। तो अब हमारे यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, pa यूनियन b की। तो अब pa यूनियन b निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आगे। तो pa यूनियन b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं pa यूनियन b इक्वल्स टू क्या होता है pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। अब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी है इसमें पुट कर दीजिए। pa कितना है 1/4, pb 1/2, pa इंटरसेक्शन b कितना है 1/8। अब इस सारे का एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 4, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ गया 8। 4 से 8 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 के 1 में गुणा करेंगे 2, 2 से 8 को भाग करेंगे कितना आएगा 2 चौक 8, 4 के 1 में गुणा करेंगे 4, माइनस 8 को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, 1 के 1 में गुणा करेंगे 1। तो यहाँ पर हमारा सोल्व करेंगे 4, 2, 6, 6 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 6 में से घटा कर 5, 5/8। किसका मान आ गए pa यूनियन b। क्या निकालना है हमें, तो हमें क्या निकालना है देखते हैं, pa बार इंटरसेक्शन b बार, इसका मान निकालना है। तुम्हें बताया अभी फॉर्मूला किसके बराबर होता है pa यूनियन b के बार के। तो pa यूनियन b के बार से चलते हैं, pa यूनियन b कितना आ गया 5/8। तो 5/8 हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। किसका मान निकालना pa बार इंटरसेक्शन b बार किसके बराबर होता है pa यूनियन b का बार। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 माइनस pa यूनियन b। अब इसका मान हमने निकाल रखा है, कितने वैल्यू है इसकी pa यूनियन b का जो मान है 5/8। तो 5/8 इसकी वैल्यू है हमारी, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 8, 8 के 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 3/8। तो ये हमारा क्या आ गया 3/8, हमारा इसका आंसर आ गया।